हाय गाइस, चैनल का नाम है द ट्रैफिक टेल्स। हम लोग नया चैनल क्रिएट कर रहे हैं एंड इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू हम लोग आप लोगों को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बताने वाले, या फिर ये नहीं बता रहे हैं कि श्यामलाल मार्ग पे आज भयंकर ट्रैफिक लगा। सो कृपया अपना रूट चेंज कर लीजिए क्योंकि वी आर नॉट गूगल, राइट? एंड ओह सॉरी, कॉपीराइट आएगा, बट नेवर माइंड। हम लोग मैप्स नहीं है, हम लोग कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वी आर एन इंडिपेंडेंट टू कॉमन पीपल। मेरा नाम है वीरू, मेरे साथ है जय, और हम लोगों ने बस एक थॉट आया कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर, जहाँ पे वी फिगर आउट कि यार व्हाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली, द रोड रेजेस ऑफ दिल्ली, the normal day-to-day life of Delhi. No one is talking about that, particularly जब आपका 40% of the time during the day, चाहे आप 9 to 5 कर रहे हो, चाहे आप 10 to 6 कर रहे हो, whatever time you're spending, उसका 40% टाइम आपका ट्रैवलिंग में जाता है, which is commuting from your house to your work and work to house back. And eventually हम लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं on one-on-one basis और एज अ थर्ड पार्टी। सो उसी के रिगार्डिंग एक मुहिम है, चैनल है, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कोशिश है कि आप लोगों को पता लगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अगर कोई ये चीज़ कर रहा है, प्राउड ऑफ इट, मेरे सामने नहीं आई, और अगर कोई नहीं कर रहा है देन आई थिंक वी आर द वंस हु एक्चुअली वांट टू इन्वॉल्व ourselves into this, where we talk about it in depth. And it will always be a random conversation, but more likely a conversation which actually makes sense. क्यों जय भाई? बिल्कुल सही भाई। कैसे हैं वीरू भाई आप? All well भाई। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। ये हमने भी चैनल स्टार्ट आज ही किया है। स्टार्ट तो करा है, बट इसके साथ साथ हमारी स्टोरी ऐसी क्या है कि why do we want to talk about it जय भाई? मतलब ऐसा क्या है, वो इंसिडेंट क्या था जिस वजह से हम लोगों को लगा कि नहीं यार, हमें बात करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। आई नो कि सबके दिमाग में सवाल आता है कि यार दिल्ली का ट्रैफिक बहुत बुरा है। वीरू भाई, ऐसे आप रोज रोड पे निकलते ही होंगे काम पे जाने के लिए, आने के लिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप देखते ही होंगे कितना नॉनसेंस हरकतें होती है ट्रैफिक के दिल्ली के अंदर। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने आपको बताया 2-3 दिन पहले, मैं अपने बेटे को छोड़ने स्कूल जा रहा सुबह। करेक्ट। हाँ, सैटरडे का दिन था। ओके। संडे को मदर्स डे था, मदर्स डे का फंक्शन था स्कूल ने, जो सैटरडे को था ना वो तो। हाँ जी, सैटरडे को ही जा रहा था। संडे को मदर्स डे एक दिन पहले किया था उन्होंने। हाँ। तो छोड़ने जा रहा, मैं अराउंड 30-40 स्पीड पे कार चला रहा हूँ अपनी। एकदम मेरे लेफ्ट साइड से डीटीसी बस आती है, ओवरटेक करती है मेरे को राइट साइड की तरफ एकदम। मैं अपनी कार बचाने के लिए, अपनी फैमिली बचाने के लिए गाड़ी राइड करता हूँ, मेरी कार डिवाइडर पूरी चढ़ जाती है। ओह शिट। थोड़े टाइम के लिए फॉर द सेकंड शॉक में आ गया, हुआ क्या ये। थोड़ा गुस्सा आया, मैंने गाड़ी निकाली आगे। उस बस को थोड़ा आगे जाके ओवरटेक करके रोका। ये डीटीसी बस की बात कर रहे हो? डीटीसी बस की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में। अच्छा। उस बस को रोका, उसका मैंने गेट नॉक करा कि बाहर आ, बात कर। नहीं, वो लाइक क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब वो कोई पर्टिकुलर हरियाणवी में बात कर रहे थे? उनके आप जानते हैं मोस्टली हरियाणवी ही होते हैं जो डीटीसी बस ड्राइवर हो गए, हरियाणा से कंडक्टर हो रहते हैं गए, या फिर हिमाचल वगैरह। मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। करेक्ट है। मैं बस एक बता रहा हूँ अपना जो एक्सपीरियंस मैंने एक्सपीरियंस करा जो मैंने। बट आपको लगता है वो नॉर्मली बात कर रहा है? नॉर्मली बात ऐसे करते हैं, लाइक क्या हो गया, गाड़ी लगी है, इंश्योरेंस ले ले, ये कौन सा तरीका होता है बात करने का? मतलब एक हर बंदे की बात करने में तमीज होती है। अगर उसने गलती की सॉरी फील कर सकता है वो। मैंने स्पेशली डैश कैम इसलिए अब गाड़ी में लगवाया है। मेरी रोज की ट्रेवलिंग अराउंड 35 to 40 किलोमीटर की है ऑफिस से आने जाने की। ओके। ये मैं हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार इंसिडेंट डीटीसी बस का स्पेशली मैं देख लेता हूँ, जो आगे किसी गाड़ी को बहुत गंदी तरह कट मारते हैं, कहीं पे रोक देंगे, एकदम ब्रेक मार देंगे। 10 रुपए की टिकट उन्होंने देनी नहीं कस्टमर को, उसके चक्कर में बीच रोड पे गाड़ी रोक देंगे, चाहे पीछे बंदा कोई स्पीड में आ रहा हो, जैसे भी आ रहा हो। ये बात मेरे को बिल्कुल हजम नहीं हुई अब, क्योंकि जब मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैंने आपको शेयर किया था कि एक चैनल ऐसा बनाते हैं जहाँ हम फेसलेस रहेंगे। क्योंकि हम साफ सी बात है, हम इसके अंदर ना वीडियो बनाएंगे हम
आगे जो वीडियोस आएंगी, अपनी गाड़ी का मैं डैश कैम हमेशा ऑन रखूंगा इस टाइम पे जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। उसके अंदर हम अपनी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी टैग करेंगे। ओके। जिसके बाद अपना नॉर्मल दिल्ली पुलिस को भी टैग करेंगे, डीटीसी डिपार्टमेंट को भी टैग करेंगे कि उनको पता चले विद द बस नंबर कि पर्टिकुलर ड्राइवर इस टाइम पे क्या कर रहा है, ऐसे रोड कैसे गाड़ी क्यों चला रहा है। बट भाई मेरा एक सवाल है इस चीज़ के अंदर कि डीटीसी बस ड्राइवर्स का केस कोई आज नया तो है नहीं सर, बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन ये आया भी नहीं कभी सामने। नहीं, आते रहते हैं काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने बहुत साल पहले जब ब्लू लाइन चलती थी दिल्ली उसके बाद कभी आया बताओ? उसके बाद नहीं आया। बट हाँ, मतलब मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा था वो ये था कि डीटीसी बस ड्राइवर्स या डीटीसी की जितनी भी बसेस हैं दिल्ली में चलती हैं, कहीं भी चलती हैं दिल्ली एनसीआर में, तो क्या ये आपके साथ पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है या फिर ये आपके साथ होता रहता है? काफी बार एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत रैंडम है, स्पेशली ऑन द आउटर रिंग रोड, या फिर अगर उनका कुछ रूट ऐसा होता है जहाँ पे रेड लाइट्स है, दे डोंट बॉदर टू स्टॉप। हाँ सीरियस, वो रुकते ही नहीं कहीं रेड लाइट पे वो लोग रुकते ही नहीं है वो। उनके लिए रेड लाइट है नहीं है एक बराबर। और उनको चालान कौन सा भरना है, कौन सा उनकी अपनी बसेस है, बसेस गवर्नमेंट की है। करेक्ट। गवर्नमेंट अगर टाइट हो, लाइक आप भी बाहर गए होंगे फॉरेन कंट्रीज में, वहाँ पे भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं। यार फॉरेन छोड़ो ना, बॉम्बे की बात करो। बॉम्बे का देख लो आप, वहाँ इतना पर्टिकुलर लाइन है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से बसेस चलती है। पर्टिकुलर लाइन है बॉम्बे में। करेक्ट। यहाँ पे कहीं पे भी लेफ्ट कर दिया, कहीं पे भी राइट कर दिया, जहाँ पे टिकट दिख गई बंदा टिकट लिए रोक रहा है। हाँ। बीच रोड पे कहीं पे भी गाड़ी रोक दी उन्होंने। हाँ। अब ये देखो सामने से एक बंदा एक रॉन्ग साइड आया जस्ट बिकॉज उसको शायद 50 मीटर आगे यू टर्न नहीं लेना होगा। सो ये भी एक चीज है। चलो ये तो बात की बात है, अभी जो हमारा मेन टॉपिक उसी पे रहते हैं अपन। हाँ प्लीज जी, हम ये चैनल के थ्रू हम ये नहीं कोई ट्रैफिक अपडेट्स देने वाले हैं आपको। हाँ हम रोज अपना डैश कैम कार का ऑन रखेंगे। जैसे हमें कोई इंसिडेंट लगेगा कि हाँ ये आपसे शेयर करने वाला है एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का शेयर करने वाला है, हम उनको टैग जरूर करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट है, उसकी वीडियो है, आप हमें शेयर कीजिए, चाहे आप सामने ना आइए, हम सामने आएंगे बाय टैगिंग देम। सही है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर कि एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। अब देखो रेड लाइट है और ये लोग आराम से मनूवर करते हुए निकल गए, स्कूटी बाइक पे जो भी है, देख सकते हो रेड लाइट चल रही है। सो यही सब चीज़ें हैं यार जो थोड़ी सी सुधारनी है। सिविक सेंस के बारे में लोगों को समझाना है, अवेयर करना है, क्योंकि आप शायद ही किसी इमरजेंसी में हो, बट क्या पता वो इमरजेंसी किसी और की हो और इसी रीज़न की वजह से हो कि किसी ने ओवरटेक करा, किसी ने रॉन्ग साइड लेके गया, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटर हो, रिक्शा हो, बस हो, वट एवर XYZ, और एक्सीडेंट हो गया। बिकॉज अगर मैं डेटा की बात करूँ, अभी मेरे पास हैंडी नहीं है, बट आई एम श्योर आप सब में से सबको पता है कि 90% ऑफ द केसेस विच हैपन इन एक्सीडेंट्स are majorly a fault of someone else. 10% is something that you do it yourself. अभी पीछे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे वो एक लड़का गाड़ी से बाहर निकल के 2 बंदों को मारने के बाद कह रहा है अच्छा 2 लोगों की मौत हो गई है। I would like to meet the family of that person and that particular person, that news is all gone. कहाँ चली गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, we don't know about it. Probably you know the businessman, the links and everything has worked out, but लेकिन आपको एक वीरू भाई एक बात बोलूं, आप ये काम कर रहे हैं ना, अगर आप ये काम कर रहे हैं, आपको हेट बहुत मिलेगा। हेट तो मिलने दो यार, क्या होता है? हेट के साथ साथ हो सकता है आप कभी किसी लाइक कांड में भी फंस जाए बेमतलब का। You never know भाई, I mean ठीक है, if I could be मेरे साथ मैं तो उसमें रहूंगा अटल, क्योंकि मेरे साथ मैंने ये देखा है, लाइक मेरे साथ मेरा बच्चा था, मेरी बीवी थी यार। आपको मैं आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं लास्ट ईयर की बात है, I don't know if I've shared this with you or not. I was going from a place to my house और just opposite थाना, मतलब जैसे ये रोड है और इस रोड के दूसरी साइड पे पुलिस स्टेशन है, राइट? अच्छा। पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने एक ऊबर ड्राइवर ने एक राह चलते आदमी को टक्कर मारी। आई एम 100% श्योर कि गलती उस आदमी की थी। ही वॉज ड्रंक, ही वॉज ओल्ड एंड अंधेरा था। जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों की सिर्फ लाइट है तो आपको सामने दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे लाइट बंद कर दूँ ये देखो, ये तो बस आपको आसपास का ट्रैफिक दिख रहा है, कैमरा में थोड़ा ज़्यादा दिखता है। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही है, उसी तरीके से वहाँ भी नहीं चल रही थी। दैट वाज जस्ट बैंक इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन।
बंदे ने गाड़ी मारी. I was on my bike and I was also about to bang into that car. वो तो शुक्र है कि मेरी स्पीड नॉर्मल थी. मैं ये ज़्यादा रेज करके नहीं चलाता हूँ, तो आई कुड स्टॉप माई बाइक एंड सेव माई सेल्फ. बट स्विफ्ट डिज़ायर करके गाड़ी थी, टैक्सी नंबर था, और उसकी पीछे की जो रेयर स्क्रीन होती है, जैसे विंड स्क्रीन है वैसे रेयर स्क्रीन थी, उस पर सिर्फ पॉलिथीन क्लियर फिल्म लगी हुई थी, कोई शीशा नहीं था, और हर जगह से बैंग्ड अप थी. एंड व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन शॉर्ट इज दैट उस बंदे ने जैसे उस दूसरे आदमी को मारा, राह चलते हुए आदमी का सर लगा डिवाइडर पे, और उसकी आई गेस विद इन 3-4 आवर्स डेथ हो गई. आई वॉज ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ, और आई वॉज ट्राइंग टू सेव दैट गाय, नॉट माई सेल्फ. मैंने पुलिस स्टेशन में गया, साथ में ही था, तो 2 सेकंड लगे. मैंने तुरंत उसकी गाड़ी की पिक्चर खींची, पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म करा. आज उस बात को 1 साल हो चुके हैं. उस 1 साल में कम से कम 2 बारी मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ, जहाँ पे मुझे ही हरास करा गया है कि आप बताओ कि आपने क्या करा है, आप कैसे इन्वॉल्व हुए, आपने उस आदमी को देखा नहीं देखा, आप इस ड्राइवर के अगेंस्ट FIR फाइल कर रहे हो. मैंने कहा सर मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने सिर्फ देखा है गाड़ी ने किसी आदमी को हिट करा. मैंने गाड़ी का नंबर एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन मैंने नोट कर लिया, एंड इवेंचुअली नोट करने के बाद वो अथॉरिटीज़ को दे दिया. अब उसको देने के बाद अगर मेरे ऊपर ही कार्रवाई होने लग जाए, या मुझे ही रात को 11 बजे कॉल आए पुलिस इंस्पेक्टर का कि आप कहाँ हो, आप अभी अपनी वो देने आओ, स्टेटमेंट देने आओ, या फिर सुबह 10 बजे देने आओ, फिर बड़े बड़े एक्सप्रेस है. तो सर मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉई हूँ, काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, और ये सब नहीं कर सकता. बिल्कुल सही. आपने तो अपने एक अच्छा सिटीजन होने का फर्ज अदा करा, और पुलिस इंस्पेक्टर ने भी इस चीज़ को बहुत सराहा, प्रेज करा, बट इवेंचुअली इस तरीके से ट्रीट भी करा दैट आई वाज फीलिंग अ विक्टिम. मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैंने हेल्प करी तो क्यों करी, एंड आई वाज प्रीटी एंग्री अबाउट इट. और मैंने पुलिस वाले को बोला भी, मैंने कहा भाई कि आप मुझे लिटरली ये चीज़ फील करने में फोर्स कर रहे हो कि हमें नहीं करनी चाहिए कोई भी हेल्प. इनको बल्कि आपको सपोर्ट करना चाहिए इस टाइम पे कि आपने करा. हाँ, लाइक कोई को टाइप होता है, शाबाशी देनी चाहिए थी. जो भी था XYZ भाई सराहता है, इंसान अप्रिशिएट करता है. एक ऐसा इंसिडेंट आपको याद होगा, हम जब लाइक 20s में होते थे, हाँ एक मेरे साथ भी हुआ था. मैं हाँ. आप ही के साथ से कहीं बाहर निकल के जा रहा था. हाँ मेरे सामने एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ था. हाँ उसको मैं हॉस्पिटल लेके गया. उसका वो जो हाँ बाइक हाँ, I think I remember. वो बाइक ड्राइवर जो राइडर था, हाँ, वो उसकी एज नहीं थी, लाइक ही वाज लाइक 16 समथिंग. अंडर एज था, माइनर था. ठीक है. तो ठीक उस है. टाइम पे क्या हुआ था, उसको मैं हॉस्पिटल लेके गया. उसको हाँ. ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज उसके 4-5 फ्रैक्चर आ चुके थे बॉडी के अंदर. ओहो. वहां से फिर लेके गया वहां पुलिस. उसका ऑपरेशन चलना 4-5 घंटे. हाँ, उसकी फैमिली आई, उसकी फैमिली मेरे को सुनाने लग गई जस्ट बिकॉज कि मैं उसको हॉस्पिटल ले गया. तो नहीं लेके जाते. उनको हुई तो मेरे को बाद में लेसन मिला नहीं है. हाँ, पुलिस वालों ने मेरे को लाइक वो समझ लिया कि मैंने उसको गिराया. you are the culprit. या और तब जब तो यार 6-7 घंटे बाद उसको होश आया, हाँ, मैं क्यों उस टाइम अपने घर फोन कर दी कि मैंने ऐसे किसी की हेल्प करी, मैं उल्टा फंस गया हूँ. हाँ, 6-7 घंटे बाद उसको जब विक्टिम को होश आया, हाँ, उस टाइम पे उसने बोला नहीं ये मेरे को हॉस्पिटल लेके आए हैं, हाँ. तो इनकी कोई गलती नहीं, गिराया किसी और ने था मेरे को. My तो मैं God, इसको यार. बोला कि पुलिस वाले उसकी फैमिली पहले मेरे को लिटरली गालियां निकाल रही, हाँ, बददुआएं दे रही. हाँ. उसके बाद शुक्र है बेटे तू आ गया. ही आया 1 मिनट में उनका बेटा भी बन गया था. हाँ. करेक्ट है भाई. मतलब इसके बाद सोच के भी लगता है कि हेल्प क्यों करे. अब इसी के थ्रू हम यही कहना चाह रहे हैं इस चैनल के थ्रू कि हम आपकी हेल्प करेंगे. अगर आपके साथ कोई वीडियो बनता है, बनाते हो, अगर देखते हैं आपके पास कुछ वीडियो है आपके पास, तो हमें शेयर कीजिए और हम लोगों तक पहुंचाएंगे. हम टैग भी करेंगे ऑफिशियल्स को बीच में, जिस डिपार्टमेंट का जो हमें लगेगा कि जितने नॉलेज हमें है कि इसको टैग करना चाहिए, हम टैग करेंगे उसको साथ में. चलो उस वीडियो ज्यादा लंबा करते नहीं है अभी. हाँ, मतलब पहला वीडियो अभी तो है. काफी केसेस है, काफी इश्यूज है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, बातें करनी है. बट आई थिंक फॉर दिस आई गेस दिस इज गुड इनफ. या नेक्स्ट टाइम करते हैं बातें भाई, एंड बने रहिएगा. मिलते रहेंगे. See you, good night, शब्बा खैर, sayonara, ओके. tata, take care and stay safe.